चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिन आक्रमण के सामने ढेर हुई मुंबई इंडियंस की टीम। नूर अहमद के नूर ने दिलाई चेन्नई सुपर किंग्स को शानदार सफलताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आईपीएल 2024 के ऐतिहासिक मुकाबले में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने हुई, जहां पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी सीएसके के दमदार परफॉर्मेंस को देख कर खुश है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करते हैं तो दोस्तों सिक्का उछाला ऋतुराज गायकवाड़ ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मुंबई इंडियंस की तरफ से दो विस्फोटक बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने उतरे, रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खलील अहमद को गेंद सौंपी गई। खलील ने शुरुआती 3 गेंदों पर तो रोहित को परेशान किया, लेकिन चौथी गेंद पर रोहित शर्मा फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई शिवम दुबे के हाथ में और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई चेन्नई सुपर किंग्स को। और यहां पर पेवेलियन लौट गए रोहित शर्मा, जो कि अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 4 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद नए बल्लेबाज विल जैक्स ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, जिसके चलते यहां पर मुंबई इंडियंस का और उनका खाता एक साथ खुल गया। लेकिन इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए सैम करन के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी की रियान रिकल्टन ने और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौके के जरिए गेंद को मिड ऑन की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इस ओवर में रियान रिकल्टन ने एक और चौका जड़ा, तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक चौका विल जैक्स के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को मिड ऑन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे रियान रिकल्टन, लेकिन आखिरकार उनकी पारी को समाप्त करने में कामयाबी हासिल की खलील अहमद ने और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने उनको बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया और चेन्नई सुपर किंग्स को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी। हम बात करें रिकल्टन की तो वो अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 7 गेंदों पर 13 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार शॉट खेला, जिसके चलते गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से मिड ऑन की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य ने एक और शानदार शॉट खेला, जिस पर चौका जड़ा। लेकिन इसी बीच 5वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने विल जैक्स को फंसा लिया और शिवम दुबे के हाथों कैच करवा कर पेवेलियन भेज दिया और बड़ी सफलता विल जैक्स के रूप में मिली, जो कि 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही यहां पर एक शानदार चौका जड़ दिया और इस शानदार स्लैप शॉट के साथ ही अपनी पारी का आगाज़ किया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके यहां पर तिलक वर्मा ने जड़ दिए रविचंद्रन अश्विन को। इसके बाद 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से खलील अहमद की गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट देखने को मिला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 7वां ओवर रविंद्र जडेजा डालने आए, तो इस ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक बड़ा शॉट खेला। हालांकि यहां पर यह बड़ा शॉट सीधे फील्डर के हाथ में भी जा सकता था, लेकिन यहां पर मिस जजमेंट हुई सैम करन से और यहां पर सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और तिलक को एक शानदार छक्का मिल गया। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर भी रविंद्र जडेजा की एक और गेंद को स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया तिलक वर्मा ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन नूर अहमद के सामने आए सूर्य कुमार यादव थोड़ी सी उनसे चूक हुई और विकेट के पीछे थे महेंद्र सिंह धोनी, और विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी हो तो फिर क्या हाल होता है ये हमें पहले से ही पता है और कुछ ऐसा ही यहां पर हुआ। सेकंड के 12वें हिस्से में ही महेंद्र सिंह धोनी ने सूर्य कुमार यादव को स्टंपिंग आउट करके पेवेलियन भेजा और चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों पर 29 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रॉबिन मिंच खेलने उतरे, लेकिन वो भी 13वें ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए नूर अहमद की गेंद पर, लेकिन सीधे पहुंच गई गेंद यहां पर रविंद्र जडेजा के हाथ में और नूर अहमद को एक और सफलता मिल गई। 9 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर रॉबिन मिंच भी
चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा का शिकार भी यहां पर नूर अहमद ने कर लिया। उन्होंने यहां पर शानदार गेंद डाली और LBW आउट होकर पेविलियन लौटे यहां पर तिलक वर्मा। उन्होंने रिव्यू लिया लेकिन रिव्यू भी गंवा दिया। उन्होंने 25 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहां पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर नमन धीर ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसी बीच 17वें ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर को भी यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया नूर ने, और नूर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपना एक और विकेट चटका लिया, या यूं कहें तो अपना चौथा विकेट चटका लिया। नमन धीर इस मुकाबले में 12 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल सेंटनर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनको भी नेथन एलिस ने पेविलियन भेज दिया, जहाँ पर एक शानदार रिव्यू देखने को मिला। और इस रिव्यू में साफ देखा गया कि यहाँ पर सेंटनर बिल्कुल आउट थे और यहाँ पर बड़ी सफलता मिल गई चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि वो भी कमाल कर सकते थे, लेकिन 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दीपक चहर ने आते ही 19वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद एक बड़ा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि आते ही शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी यहां पर दीपक चहर ने अपनी ही पुरानी टीम के सामने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर खलील अहमद की एक और शानदार गेंद देखने को मिली, जिस पर समाप्त हुई यहां पर ट्रेंट बोल्ट की पारी। गेंद सीधे यहां पर पहुंच गई कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में और ट्रेंट बोल्ट की पारी को उन्होंने समाप्त कर दिया, जबकि यहां पर खलील अहमद ने एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर प्राप्त कर ली। इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पर बोल्ट की, तो वो 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना पाए, लेकिन आखिरी ओवर में भी दीपक चहर ने शानदार खेल दिखाया, जब 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से उनकी गेंद पर बड़ा शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। जबकि दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला, जिस पर गेंद सीधे यहाँ पर लेग साइड में चौके के लिए गई, और इसी के साथ यहाँ पर समाप्त हुई मुंबई इंडियंस की पारी, जहाँ पर 20 ओवर में उन्होंने 155 रन बनाए। लेकिन दीपक चहर की 15 गेंदों पर 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी ने सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के सामने मुंबई इंडियंस की टीम को।